जो योगी आदित्यनाथ ने चाहा वो किया, किसी के दबाव को नहीं सुना, न वो किसी के दबाव को सुनने को तैयार है। सर, इस पर आपकी दो लाइन। मैं तो इस चीज़ पर देख रहा था कि ओबीसी जो है वो पंचायत में आप ओबीसी का रिजर्वेशन करेंगे, तो फिर ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो संख्या संसद के मांग जायज क्यों नहीं है? वहाँ भी आप कर दीजिए। मैं फिर बात ये कह रहा हूँ, केवल यूपी में हो रहा है, पहले ये बता दीजिए और भी कहीं है? देखिए, मैं अब बाकी जगह नहीं जानता, शायद बिहार में रिजर्वेशन है कि नहीं है कहीं पर और कुछ जगह, लेकिन मैं ये कह रहा नहीं, हूँ नहीं, इससे हिंदू बटेगा कि नहीं बटेगा ओबीसी में? मैं फिर वही मैं उसी चीज पर बात कर रहा हूँ। जब आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो कल जाकर के ये बात फिर रहेगा कि भाई हमको भी ओबीसी में डाल दो। जो ओबीसी में नहीं है, अपर, जिसे कहते हैं कि आप अपर कास्ट, वो भी तो कह रहा है आज के दिन में कि हमको ओबीसी कैटेगरी में डाल दो। बेनिफिट लेने के लिए ओबीसी का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे क्या फर्क पड़, उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई भी कल ब्राह्मणों को ओबीसी में डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो भी कहेगा कि भैया हमको बेनिफिट लेना है, इसलिए हमको डाल देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये शुद्ध राजनीति के लिए ही कर रहे हैं ना, ये शुद्ध चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं ना। मैं फिर ये बात कहता हूं कि जितना आप हिंदू समाज को ऐसे खांचों में बांटेंगे, उतना ही हिंदू समाज की लंबी लड़ाई खतरे में पड़ेगी। और मेरी यही चिंता है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम तात्कालिक राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पर। नहीं, मैं इसको कंट्राडिक्शन के तौर पे देखता हूँ। मतलब जो प्रोफेसर साहब की चिंता है, मैं उसको वाजिब तरीके से समझता हूँ कि यदि ऐसा ही आप समझ रहे हैं तो बटेगा ही, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना आपका, मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी की ताकत आपने देख ली, जो हर्षिनी की, उसमें भी महिलाओं के आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण यदि वो मांगना शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या फिर गलत कहाँ कर रहे हैं? लेकिन जब मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, फिर जब ओबीसी के लिए पंचायत स्तर पर आप रिजर्वेशन करेंगे तो वो तो उसको सेगमेंटेशन ही तो करना है, उसको बांटना ही तो है ना। और फिर एक नए तरीके से विवाद शुरू कर रहे हैं, और ये विवाद फिर जब पंचायतों में होगा तो फिर विधानसभाओं में भी होगा, फिर संसद में भी होगा, फिर महिलाओं के आरक्षण में भी क्यों नहीं हो ओबीसी महिलाओं की बात। फिर ये कहा जाएगा नहीं संविधान में तो नहीं है, तो संविधान में तो सब कुछ बदल दिया है, तो संविधान में तो बदला जा सकता है, संविधान कहाँ रोक रहा है आपको बदलने के लिए? तो ये कंट्राडिक्शन के तौर पे भी मैं देख रहा हूं। जो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे नेता तात्कालिक लाभ के लिए, स्वयं की सत्ता के लिए। मैं तो कल का बयान सुन रहा था उनका, उसमें उन्होंने खुद ही पोस्ट किया हुआ है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, परिवार, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। ये योगी जी का बयान है। सर, अब नेता अगर 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसकी चिंता करेगा, या 50 साल बाद देश कैसा होगा उसकी चिंता करेगा? आदर्श स्थिति में बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई जाति की बात मत करो, भविष्य की चिंता करो, आने वाली पीढ़ियों की सोचो करो। नेता तो अपनी पीढ़ी की सोचता है कि भाई मैं कैसे सत्ता के अंदर आऊंगा। और निश्चित रूप से भाई पिछड़ों की राजनीति तो अब भारतीय जनता पार्टी के क्या सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में आ गई है। सब जिसको जैसा लग रहा है उस हिसाब से राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव एमवाई की राजनीति करते करते वो पीडीए की बात करने लगे। उन्हें लगा कि एमवाई के दम पर सत्ता मिलेगी नहीं तो पीडीए करूंगा, और पीडीए के दम पर उनको लगता है कि लोकसभा में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है तो यही पीडीए उनके विधानसभा में उनके जीत का कारण बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई अखिलेश यादव के पीडीए के कारण हमसे पीढ़ी छिटक गया तो हमें ज्यादा पिछड़ों की राजनीति करना है। और इसीलिए आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ ने जो 6 मंत्री बनाए सारे उसी आधार पर बनाए गए, पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए लेके गए। तो चुनाव के समय आप ये समीकरण तो आपको साधना आपकी मजबूरी है। अगली पे जोड़ के बोल दीजिएगा, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। और अभी हम जाति की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। अभी आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो गया ब्राह्मणों के खिलाफ। बहुत ही आपत्तिजनक बयान था। उस पर उन्होंने हालांकि सफाई दी कि मैं जिस गोष्ठी में बोल रहा था वहां पर मुहावरों की बात हो रही थी, तो मैंने एक मुहावरा सुनाया था। वो कोई मेरे विचार नहीं थे, एक प्रचलित मुहावरा है, कितना प्रचलित है नहीं पता, लेकिन वो बहुत खराब था, वो ब्राह्मणों के लिए था। अब इस पर मायावती जी का पोस्ट आया। मायावती जी ने कहा कि ये अपमान किया जा रहा है और हमारी सरकार थी, हमने बड़ा सम्मान दिया ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद अब खबर ये आई कि समाजवाद की अखिलेश यादव जी ने राजकुमार भाटी जी को बुलाया। अब ये पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है 17 तारीख की, आज 18 ही है ना सर? हाँ, तो कल की ये प्रेस रिलीज है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भेंट की। इस अवसर पर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।
तो ऐसा कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि उनको डांट लगाने के बुलाया था या कुछ नहीं बताया, आए थे, बड़ी चर्चा हुई उनके साथ। फिर उन्होंने कहा, आगे लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे सामाजिक सद्भाव का आचरण करें, अपनी भाषा और व्यवहार में संतुलन एवं संयम बरतें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई अपने को अपमानित या आहत महसूस करे। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचा कर ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जा सकती है। फिर आगे वो लिख रहे हैं पीडीए का, हाँ पीडीए का मैं ढूंढ रहा था, पीडीए समाज सभी वर्गों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा पीड़ित अगड़े पिछड़े, उसमें भी पीडीए में भी है पीड़ित अगड़ा, आधी आबादी महिला, ये सब उसके अंदर आते हैं। पीडीए में तो है ना, तो उन्होंने बताया ब्राह्मण भी, भाई पीड़ित ब्राह्मण भी हमारा है। पीडीए में तो है ना, पी से पीड़ित और ए से अगड़े। फिर राजकुमार भाटी जी ने लिखा, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट की है आज, हाँ ब्राह्मणों को और वो उससे भी महत्वपूर्ण पोस्ट है। बताएं मैंने देखा। उन्होंने लिखा है, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है। वकीलों पे लाठीचार्ज में एक आदमी के वो हाथ, छोड़ दीजिए, वो मैं विषय की बात कर रहा हूं, वो तो लाठीचार्ज पे उन्होंने किया, लेकिन श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है, ये तो आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस तरह से नहीं बोल पाते, मजबूती से आगे बोल रहे हैं। और मानवीय व्यवहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोश, भाटी जी सहित सारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तो तुलसी बाबा को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल, कितने दिन बीते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुलसीदास जी को और गोस्वामी जी को कह के अरे वो तो ब्राह्मण था, वो ये था, वो था, वो उसने तो ये लिख दिया, वो स्त्री विरोधी, तो जाने क्या क्या। और अखिलेश जी इसको रामचरितमानस को गालियां देते थे। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये समझ में आ गया है अखिलेश जी को कि उनके अपने लोग क्या कर रहे हैं, और ये कोर्स करेक्शन की कोशिश है, और अगर कोर्स करेक्शन है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल है। आपको क्या लग रहा है, कोर्स करेक्शन है या बस या डैमेज कंट्रोल है? नहीं है तो डैमेज कंट्रोल ही है, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया है। आप ऐसे घूम घूम के कहेंगे, और जो कहावत, ये बयान बड़ा खराब था, जो कहावत उन्होंने सुनाई, वो कहावत इससे पहले मैंने नहीं सुनी। हम भी गांव देहात के आदमी हैं, बहुत कहावतें सुनते हैं, हालांकि मैं कभी भी जाति कहावत तो कहीं गलती से भी चर्चा नहीं करता हूं, वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कहावत थी नहीं जो भाटी ने वहां की, वो कहावत थी ही नहीं, ये भी समझिए आप। और तो और उससे आगे चले गए, उन्होंने भाटियों पर, गुजरों पर, जाटों पर भी उल्टी सीधी बात कह दी। तो मतलब ये शायद उनके स्वभाव का हिस्सा। और मैं कहता हूं ना कि इस देश में हिंदू जातियों पर, ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, दूसरी और जातियों पर टिप्पणी करना, ये एक बौद्धिक होने की एक निशानी है कि अच्छा अपने ऊपर कुछ हिंदुओं पर हमला कर दो तो कहेंगे अरे यार बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी। तो ये कुछ उसी ग्रंथि से